अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये आपके सामने कुछ यहाँ पर PDF टाइप शेयर हो रहा है, शो हो रहा है? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा, अभी मोबाइल की जस्ट स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा चले, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा इसकी, ठीक है। आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। आपके सामने इस वक्त जो शो हो रहा है, ये यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर कर दिया गया। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल सेल्स हम जिसको कहते हैं, ये वो होता है जो इंसान फिजिकल लाइफ में सिर्फ अपने लिए करता है। फॉर एग्जांपल, आप जस्ट सपोज कर लें कोई कंपनी है, ठीक है, ऑयल की कंपनी है। वो कंपनी क्या करती है, अपने ऑयल की मार्केटिंग करने के लिए, जाहिर सी बात है, उसने मैन्युफैक्चर अपना कायम किया, उधर से ऑयल बना, और उसके बाद उसने क्या करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जाहिर सी बात है। तो वो कंपनी क्या कहती है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए या हमें सेल्समैन चाहिए। अब वो सेल्समैन क्या करता है, बेचारा गली गली जाता है, घर घर जाता है, वो जाके प्रोडक्ट को सेल करता है। डेली जितने भी वो प्रोडक्ट सेल करता है उसको सिर्फ उतना ही कमीशन मिलता है। नेक्स्ट डे न्यू टारगेट स्टार्ट होते हैं, यानी पहले दिन उसकी जितनी मेहनत हुई उसको सिर्फ कमीशन मिला, यानी उसके बाद वो मेहनत, वो प्रोडक्ट्स या वो लोग उसको और कोई बेनिफिट नहीं देंगे। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस में। अच्छा, डायरेक्ट सेल बिजनेस का आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये बिजनेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। इस बिज़नेस ने दुनिया के अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स को भी, जो खरबपति बनाया, इस बिज़नेस ने बनाया। उसके बारे में कहा जाता है बिल गेट्स ने 1200 लोगों को अपना प्लान दिखाया। 900 लोगों ने सुना ही नहीं, 300 लोगों ने सुना। उनमें से कुछ लोगों ने कहा जी हम करते हैं, 9 लोगों ने कहा कि जी सर ठीक है, हम आपके साथ करने के लिए रेडी, और 9 लोगों ने उसको करोड़पति बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ ये बात करने जा रहा हूँ कि ये सेल्स का जो बिज़नेस है आपको बहुत आगे लेके जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी ज़रा तफसील पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस में। जब भी आप ट्रेडिशनल बिज़नेस में आएंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट लोग मिलेंगे, ठीक है। लाइक हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक पेप्सी की बोतल की। पेप्सी की जो बोतल होती है वो मैन्युफैक्चर से बनती है, वो बनती है 5 रुपये की, ठीक है। 5 रुपये की वो बनती है, लेकिन वही बोतल हम तक पहुंचते पहुंचते आ जाती है तकरीबन 50 से 60 रुपये की। ये बाकी का पैसा कैसे आता है, कैसे यहाँ पर लगता है, और वो पैसा किस तरीके से यूज़ हो रहा होता है, इस चीज़ को आपने समझना है। अब देखें, यहाँ पर मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर ने 5 रुपये की कंपनी से वो चीज़ बनाई। उसके बाद उसने वो चीज़ भेज दी डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना 5% मार्जिन रखता है, यानी यूँ समझो 5 रुपये के ऊपर उसने अपने 5 रुपये रख दिए, टोटल अमाउंट हो गई 10 रुपये। अब 10 रुपये करके उसने वही जो पेप्सी है 10 रुपये की आगे होल सेलर को भेज दी। होल सेलर क्या करेगा, अपना 5 रुपया रख के 15 रुपये की करके आगे रिटेलर को भेजेगा। रिटेलर अपना 5 रुपया रख के आगे, जाहिर सी बात है, डीलर को भेजेगा। डीलर फिर ज़िला लेवल पे, सतही तालका लेवल पे, तहसील लेवल पे, ये पेप्सी आते आते इस तरीके से तकरीबन 60 रुपये की हम तक पहुंचती है, यानी 55 रुपया ये एक्स्ट्रा हम पे करते हैं। इस चीज़ को मार्केटिंग बजट कहा जाता है। दुनिया में कोई भी कंपनी हो उसका लाजमी तौर पे मार्केटिंग बजट होता है, जिसकी जो तकरीबन क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होती है 35 से 70% के दरमियान होती है। अब ये मार्केटिंग जो बजट है, ये कंपनी इन तमाम लोगों के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होल सेलर्स, रिटेलर्स के ऊपर खर्च करती है, क्योंकि ये इसकी एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। यह ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल सेल्स है। उसके बाद है डायरेक्ट सेल बिजनेस। अच्छा, डायरेक्ट सेल में क्या होता है, यहाँ पर कंपनी और कस्टमर आमने सामने होते हैं। यहाँ पर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को भी निकाल देती है, होल सेलर को भी निकाल देती है, रिटेलर को भी निकाल देती है। यहाँ पर कंपनी कस्टमर को कहती है आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो जो 35 से 70% का जो मार्केटिंग बजट था, जो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स, होल सेलर्स और रिटेलर्स को हम दे रहे थे, सेम वही बजट, सेम वही पैसा हम आपको देंगे, जो कि आपका प्रॉफिट कहलाएगा। कोई भी आप एक प्रोडक्ट परचेज़ करें, कोई आप एक पेप्सी लाइक परचेज़ करते हैं, तो वो पैसा जो हम उनको दे रहे थे एज अ कमीशन की शेप में, वो आपको मिलेंगे। तो इस वक्त ये जो आप EVL पाकिस्तान कर रही हैं, ये एक किस्म है सेल्स एंड मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेल बिजनेस की। ये जो आप कहते हैं सर ये हमें
पैसा, ये जो अमाउंट आती है कहाँ से आती है? ये 35 से 70% का जो मार्केटिंग बजट है, जो कंपनी अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करती तो इसने जो उन एडवर्टाइजमेंट करने वालों को देना था, सेम वही पैसा आपको दे रही है, क्योंकि आपकी वजह से यहाँ पर परचेजिंग हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट सेल बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं ये सिंपल है, यहाँ पर कंपनी बता रही है जी डायरेक्ट सेल के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। जो मार्केटिंग बजट होता है वो कंपनी से लेके एंड यूज़र तक टोटली पे हो रहा होता है, यानी इसमें कंपनी किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करती। यह सिंपल इसकी प्रेजेंटेशन थी जो आपको मैंने बताई है। ठीक है, यानी ये आपको समझ आ गया कि सेल्स है, सेल्स करना कैसे। अच्छा, अब हम अगेन आ जाते हैं अपनी मीटिंग पे। शेयरिंग में स्टॉप करता हूँ, जो हमारी हो चुकी है शेयरिंग यही है, इसके बाद मैंने कोई और PDF शेयर नहीं करनी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि EBL पाकिस्तान है क्या। EBL पाकिस्तान एक ऐसी कंपनी है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। एक दफ़ा इंडस्ट्री समझ आ जाए, कंपनी समझ आना कोई बड़ी बात नहीं है। EBL पाकिस्तान एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी ये इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है और ये इंडस्ट्री सेल्स का काम कर रही है। और आप तमाम लोग जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये आप सेल्स का काम कर रहे हैं, यानी आप लोग सेल्समैन हैं या सेल्स वूमेन हैं। तो ये जो आपको अमाउंट आ रही है पर पेयर 200 रुपीज़, ये आपको उसी मार्केटिंग बजट से आ रही है। अगर कंपनी यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस करती तो कंपनी ने, जाहिर सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटर्स रखने थे, रिटेलर्स रखने थे, यहाँ पर कंपनी ने डिफरेंट लोगों को हायर करना था और कंपनी ने उनके ऊपर वो पैसा खर्च करना था। लेकिन यहाँ पर कंपनी वही पैसा आपको दे रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई कि यह पैसा कहाँ से आता है। अच्छा, उसके बाद EBL पाकिस्तान काम क्या करती है? EBL पाकिस्तान सिंपल काम है हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग का। अच्छा, सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में, फिज़िकल लाइफ में, अगर आप किसी को एक दफ़ा प्रोडक्ट देते हैं तो एक दफ़ा उसने आपको पैसे दिए, उसके बाद वो पर्सन कभी भी आपको दोबारा फ़ायदा नहीं दे सकेगा। लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग का एक फ़ायदा है, एक बेनिफिट है जो कि बहुत बड़ा है। वो क्या है, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग कहती है कि एक दफ़ा अगर आपकी रेफरेंस से किसी ने कोई भी चीज़ परचेज़ की, लाइक उसने डिस्काउंट कार्ड लिया, उसने यहाँ पर 850 रुपये से वाउचर परचेज़ किया या डिस्काउंट कार्ड परचेज़ किया या कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, व्हाटएवर, कोई भी चीज़ वो परचेज़ करता है तो यूँ समझो कि आपके रेफरेंस के साथ वो एज अ पार्टनर आपके साथ उसका लिंक हो गया, कनेक्ट। अब आप चाहें भी तो आप उसको जुदा नहीं कर सकते अपने से। अच्छा, अब वो पर्सन जब भी किसी कंपनी से या EBL पाकिस्तान से, जो सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनियां बहुत हैं, जब भी वो पर्सन जब भी कोई शॉपिंग करेगा या कोई चीज़ परचेज़ करेगा तब आपको वो कमीशन देगा। ये फ़ायदा है सेल्स एंड मार्केटिंग का। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या हो रहा है कि जी ये जितने भी लोग हैं ये आपके साथ बिजनेस एज अ बिजनेस पार्टनर वर्क भी कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में वो लोग जो एडवर्टाइज़ कर रहे थे, जाहिर सी बात है किसी को कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो वो उसकी एडवर्टाइज़ करेगा, लेकिन उसकी वो एडवर्टाइजमेंट फ्री में कंपनीज़ यूज़ करती हैं। यहाँ पर कंपनी आपको पैसा देती है आपके मशवरे का। तो यहाँ पर आपकी वजह से जितनी भी सेल हो रही है, आपकी वजह से जितने भी लोग आ रहे हैं, जिसको आप ज्वाइनिंग कहते हैं, बेसिकली वो ज्वाइनिंग नहीं होती। यहाँ पर लफ्ज़ जो यूज़ हुआ है ज्वाइनिंग, अगर आप इस लफ्ज़ को ज्वाइनिंग हटा के यूँ बोलें कि वो जितने भी पर्सन से आपके रेफरेंस से डिस्काउंट कार्ड परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी उनको एक ऑफ़र कर रही है, लाइफ में कभी भी अगर कोई चीज़ वो परचेज़ करेंगे कंपनी से तो कंपनी उनको 35% तक डिस्काउंट देगी, 5 से 35% तक। ठीक है, यानी यहाँ पर कंपनी उनको ये ऑफ़र दे रही है। इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ वो परचेज़ करते हैं, इस चीज़ को वाउचर कहा जाता है। ठीक है, यानी उन्होंने वाउचर लिया और साथ ही साथ उनको बिज़नेस करने का मौका, उनको वर्क करने का मौका कंपनी ने फ्री में दे दिया, उनको एक बैक ऑफिस भी मिल गया। तो ये इसकी सिंपल सी प्रेजेंटेशन थी सेल्स की। ठीक है, बाकी अगर आपको सेल्स के बारे में जानना है तो ये एक वसी इंडस्ट्री है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं। यहाँ पर
अगर मैं बात करूं सेल्स के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो आपके और मेरे सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, समझ नहीं आएंगी। ये सिर्फ सिंपल तरीक़ाकार था जो आपको मैंने समझाया है कि सेल्स क्या है और सेल्स के बेनिफिट क्या है। यानी सेल का अगर सिंपल अल्फाज में पूछा जाए कि सेल्स एंड मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल बिजनेस में आप किसी को भी एक दफ़ा प्रोडक्ट सेल करेंगे तो जब जब वो कोई चीज़ परचेज़ करेगा तब तब आपको उसकी कमीशन आएंगी। सिंपल इसका ये बेनिफिट है। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो अब प्रॉपर ईमेल पाकिस्तान के प्लान के अबाउट डिस्कस होगी। नाउ यहाँ पर अब मैं आपके क्वेश्चन और आंसर्स लेता हूँ, क्योंकि आज की मीटिंग का जो टाइम था काफ़ी ज़्यादा हमारा पहले ही हो गया था वेस्ट, क्योंकि पहले तो कुछ लोग बहुत लेट आए, ठीक है। दूसरा कुरान पाक की तिलावत और नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ टाइम सर्फ हुआ हमारा। सो ये हमारे लिए बाइस सादत थी कि नात भी पढ़ा गया, तिलावत भी हुई। और यहाँ पर अब मैं आप सबके क्वेश्चंस लूँगा। जो आपके क्वेश्चंस हैं आप सबके हैंड में डाउन कर रहा हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज़ करें ताकि उसका मैं वो क्वेश्चन क्लियर कर दूँ।